बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई हो बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि बहुत से फ्रेंड्स को पता होगा कि मैं वापस आ चुकी हूँ कनाडा और हम अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल खैरियत से पहुँच गए थे और रास्ते में भी कोई परेशानी इतनी नहीं हुई और यहाँ भी खैरियत से रहे और क्वारंटीन पीरियड भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है और अब तो खैर 1 महीना होने वाला है, 3 वीक से ज़्यादा हो गए मैं आए हुए। तो हम बिल्कुल खैरियत से रहे और थोड़ा-सा डर था तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है हम। और ये जो आप मिठाई देख रहे हैं ये पाकिस्तान से ज़ाहिर है लेके आए थे हम लोग। तो मैंने बेटी से कहा था मुझे थोड़ी-सी वीडियो बना के भेजिए और पिक्चर्स, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग तो क्वारंटीन में थे, तो फिर उसने मेरे लिए थोड़ी-सी वीडियो बनाई है। तो इस बार तो ख़ैर बच्चों ने बेचारों ने कोई इतनी फ़रमाइश की भी नहीं थी मिठाई की, वरना तो हमेशा मिठाई की फ़रमाइश ही सबसे ज़्यादा होती है, सबसे पहले बल्कि होती है। लेकिन उन्हें ये था कि बस ये लोग आ जाएँ, इन्हें कोई परेशानी ना हो रास्ते में। तो लेकिन ख़ैर मुझे कहा भी था, मेरे हस्बैंड ने भी कहा था और सुना था कि इस दफ़ा इस तरह की चीज़ें, मिठाई या कुछ नहीं लेके जाने देते। लेकिन मैंने ले ली, मैंने कहा चलो लेके जाने देंगे तो ठीक है और नहीं लेके जाने देंगे तब भी कोई बात नहीं, फिर वो रख लें चलो। तो ख़ैर जो हम पहुँचे एयरपोर्ट पे तो वो पोर्टर ने हमारी बहुत हेल्प की थी। उसने हमें कहा था कि आपको ये नहीं लेके जाने देंगे, तो आप ऐसे करें कि इसको आप अपने जो आपने बुक करवाना है सामान उसमें रख दें। ये मिठाई मेरी बेटी ने निकाल के हमारे लिए भेजी थी ऊपर, क्योंकि हम तीनों ही सेल्फ़ क्वारंटीन में थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो आप भी एंजॉय कर लें। और मिठाई इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, 2 डब्बे हम लोग लेके आए थे, इतनी ज़्यादा तो हम ला भी नहीं सकते थे। तो बस ये पहुंच गई तो हमने सोचा चलो कुछ तो हमने रिलेटिव्स की तरफ भिजवा दी और कुछ बच्चों ने अपने लिए रख ली। और हमने सोचा था चलो यहीं से कनाडा से लेके हम रिलेटिव्स को जो और जानने वाले लोग हैं उनको देंगे। ज़ाहिर है शादी से भी आए थे और पाकिस्तान से भी आए थे। और ये मेरी बेटी, दोनों बेटियों ने, ट्विन्स ने ये हमारे लिए खाना बनाया था। क्वारंटीन में तो बहुत मज़े-मज़े के खाने मिलते रहे, क्योंकि कुछ तो स्टार्ट में तो रिलेटिव्स की तरफ भी आया खाना और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी कुछ बना लेते थे और बेटियां भी दोनों कुछ बना लेती थी और बहुत अच्छा मतलब बना लेती थी कुछ ना कुछ। वैसे तो वो छोटी हैं, पहले इतना उन्होंने कभी नहीं बनाया, लेकिन हमारे लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे खाने बनाए। तो ख़ैर मैं ये बता रही थी कि पोर्टर ने हमारी काफ़ी हेल्प की थी। वैसे तो हम घर से जो सामान हमने पैक किया था वो हमने उसका वेट हमने 28 केजी नहीं रखा था, हमने कम रखा था। तो वो कहने लगा कि आपके पास तो काफ़ी स्पेस है, आप इसमें रखें। तो फिर मेरा ये है कि मैं 2-3 शॉपर एक्स्ट्रा खाली रखती हूँ। तो फिर हमने उनको और ज़्यादा अच्छी तरह से शॉपर में डाल के पैक किया और फिर जो सूटकेस हमने बुक करवाना था उसमें हमने मिठाई रखी और इस तरह हमारी मिठाई बच गई और सेफ़ली कनाडा पहुँच गई। और ये मेरी बेटी ने बहुत ही यमी किस्म के वॉफ़ल्स बनाए थे विद मेपल सिरप और इसके साथ 2 तरह की आइसक्रीम थी, बिस्किट एंड क्रीम और दूसरी दूसरी पता नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रही। और साथ इसके मिक्स फ्रोज़न बेरीज़ थी। तो ये इतना हमें अच्छा लगा, बहुत ही एंजॉय किया हमने और काफ़ी टाइम के बाद हमने कोई ऐसी चीज़ खाई थी। वहाँ पे पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है नॉर्मली जो घर में एक फूड बनता है, देसी फूड, ज़ाहिर है वही खाते थे और बाज़ार से भी हम लोग वही मंगवाते थे, उसी टाइप का ही। तो स्पेशल कुछ ऐसा हमने बनाया भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ऐसा स्टफ़ घर में था ही नहीं, हम लोग क्योंकि बाज़ार जाते ही नहीं थे। तो बहरहाल बहुत अच्छे लगे और बाज़ार से भी फिर हम लोग कुछ ना कुछ मंगवा लेते थे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे तीनों टाइम घर का खाना तो नहीं खा सकते, बोर हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ बाज़ार से भी ले आते थे और ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते थे, जॉब पे होते थे, तो इस वजह से भी। और ये मेरी बेटी ने बहुत ही मज़े की खीर बनाई थी। पूछा था उसने मैंने कहा बना लो, उसका अपना भी दिल कर रहा था। तो बहरहाल कुछ ना कुछ बच्चे बनाते ही रहे, खीर वग़ैरह, कुछ ना कुछ मीठा, कुछ ना कुछ। तो बहुत ही यमी थी खीर भी। और बच्चे अपने शौक़ से जो चीज़ बनाते हैं ज़ाहिर है वो अच्छी बनाते हैं, तो समटाइम्स क्रेविंग भी होती है तो उनका दिल करता है। वैसे नॉर्मली तो ज़ाहिर है ये छोटी मेरी बेटियां तो ऐसे बहुत कुछ ऐसा नहीं बनाती, लेकिन ये कि उन्होंने हमें बहरहाल क्वारंटीन में उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा जो है एंजॉय कराया, अच्छे-अच्छे फूड खिलाए, बहुत मज़ा आया। और ये भी मेरी बेटी ने बहुत ही मज़े का केक बनाया था और मेरे लिए उसने वीडियो भी बनाई थोड़ी-सी, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये केक। और वैसे भी केक वगैरह तो ख़ैर बच्चे पहले भी बनाते हैं अपने शौक़ से, जब उनका दिल करता है। तो बस उसने ये बनाया था अपनी मर्ज़ी से, तो बहुत ही मज़े का बना था ये केक।
और साथ उन्होंने आइस कॉफ़ी बनाई थी हमारे लिए। और ये जो कप है ये स्विच हो गया, वो मेरे बेटे के लिए लेके आई थी इसमें कॉफ़ी, तो ये फिर ये मेरे हिस्से में आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं इसी में पी लेती हूँ। एक्चुअली हम तीनों जो थे वो सेकंड फ्लोर पे थे, मैं और मेरी बेटी एक रूम में थे। मास्टर बेडरूम में थोड़ा बड़ा है, तो उसमें मेरा बेड जो था वो, मैं तो ज़ाहिर अपने बेड पे थी, और मेरी बेटी के लिए मेरे हस्बैंड ने एक मैट्रेस बाई किया था, तो वो भी मेरे रूम में थी, तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा फासला तो था हमारा। और बेटा भी था, वो भी सेकंड फ्लोर पे था, लेकिन उसका वो सेपरेट रूम में था। तो बाकी बच्चे और मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऊपर थे थर्ड फ्लोर पे। तो बहुत ज़्यादा उन बेचारों को करना पड़ता था कि दिन में कई दफ़ा वो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें मंगवानी पड़ती थी, कभी फ्रूट, कभी जूस, कभी चाय, कभी कुछ इस तरह। तो ये जो लड्डू है ये मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनका बेटा पैदा हुआ था, तो वो लेके आए थे। तो मिठाई तो हमने पहले भी खैर खाई जो हम लेके आए थे, उसके अलावा भी मेरे हस्बैंड भी कभी ले आते थे, और ये लड्डू भी फिर हमने खाए। तो बस ये एक रूम में रह के बस ये खाना भी नहीं हमने किया सारा टाइम, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि ज़ाहिर है ना तो हम बाहर जा सकते थे, ना ही आज़ादी से घर में घूम सकते थे। तो बस यही था कि कमरे में बैठ के कुछ खा पी लिया और फ़ोन यूज़ कर लिया या कोई मूवी देख ली। और बस ये विंडो थी और हम थे। दिन में कई बार मैं यहाँ विंडो पे खड़े होके, तो मैं बाहर कितनी देर तक मैं देखती रहती थी, और चिड़ियों की आवाज़ें आती थी और ट्रैफिक की आवाज़ आती थी, तो ये सब देखना बहुत ही अच्छा लगता था ख़ास तौर पे जब इस तरह बंदा बंद बैठा हो। और मैं ये रूम में वॉक कर रही थी, तो मैंने ये गुलहरी देखी, तो मैं सोचा कि इसकी वीडियो बनाती हूँ। तो जब मैं वीडियो बनाने लगी तो ये भाग गई। तो मौसम बहुत ही अच्छा था, जब हम लोग आए हैं कनाडा तो मौसम बहुत ही अच्छा था, और बल्कि हम लोग तो कम्फर्टर लेके सोते थे, ठंड लगती थी। और काफ़ी टाइम ऐसे रहा, मतलब बारिशें होती रहीं, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, कई दफ़ा बारिश हुई है, तो मौसम अच्छा खासा ठंडा हो जाता था। और बीच में गर्मी भी होती रही, ज़ाहिर है 2-3 दिन बारिश होती थी, फिर बीच में गर्मी हो जाती थी, और अभी भी ऐसे ही चल रहा है, बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा होता है और वैसे गर्मी होती है। तो ज़ाहिर है समर है, तो हमारा तो एसी भी कुछ ऐसा उसका मसला है कि जब भी गर्मी ज़्यादा होती है तो वो नहीं चलता, और जब सर्दी हो जाती है तो वो एसी चल पड़ता है। ये पता नहीं क्या मसला है, हालांकि कई बार हमने चेक भी करवाया है। तो ये बस ये इसी तरह हमारा एसी काम करता है आजकल। तो आजकल क्या, बल्कि काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। तो ये जो आपको दूर से बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग इसमें हम लोग रहे हैं कुछ टाइम। जब हम लोग नए नए आए थे तो यहाँ पे हम लोग रहे थे। और वो जो दूर एक ब्लू कलर का आपको एक स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है, ये सामने अरीना है एक, यहाँ पे स्केटिंग वगैरह होती है और भी काफ़ी कुछ होता है, बच्चे जाते रहे यहाँ पे। और एक केटल बाई की थी आने के 2-3 दिन बाद। ज़ाहिर है हमें ज़रूरत थी। वैसे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं केटल के बारे में, हालांकि कई दफ़ा डील्स आती थी बड़ी सस्ती, और इतनी महंगी है भी नहीं, लेकिन ये था कि अभी हमें ज़रूरत थी। ये इसी कंपनी की मेरे अबू के पास भी है, मेरा भाई लेके आया था, लेकिन बस हम लोगों ने कभी ली नहीं, सोचा ही नहीं था। तो अब क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग क्वारंटीन में थे तो हमें ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चे जो थे वो तो सो जाते थे और हमारा तो कोई जागने उठने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि हम लोग जेट लैग चल रहा था, तो बड़ा मसला होता था कि हमें कभी चाय पीनी है कभी कुछ। तो मेरी बेटी को स्पेशली बहुत ज़रूरत थी, तो फिर उसने ये मंगवा ली। तो बच्चे क्योंकि वो भी वैसे लेट सोते थे, तो सारा दिन हमसे दूर बैठ के बातें करते रहते थे बेचारे उदास थे, लेकिन वो भी फिर रात को सो जाते थे, और उस टाइम हम उठ जाते थे जब उनके सोने का टाइम, मतलब 2-2:30 बजे वो सोते थे, तो हम लोग उस टाइम उठ जाते थे। तो फिर वो बड़ा मसला होता था। तो कई दफ़ा तो 1 वीक के बाद मेरी बेटी खुद ही ग्लव्स पहन के और मास्क पहन के खुद ही जाती थी नीचे से कुछ ना कुछ लाने के लिए। वैसे तो उन्होंने हर चीज़ हमें दी हुई थी, हमारे रूम में सारा कुछ था, स्नैक्स वगैरह थे, लेकिन बहरहाल ज़रूरत पड़ती थी। तो मेरी ये वीडियो बस यहीं तक है। आई होप आपको अच्छी लगेगी, और जो नए देखने वाले हैं अगर उनको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।